प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि भगवान का भजन और भक्ति के अधिकारी कौन है। तो देखिए, भगवान ने भक्ति के लिए तथा भगवत प्राप्ति के लिए 7 अधिकारियों के नाम गिनाए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, उसमें पहला नंबर है दुराचारी। दुराचारी कहते हैं बुरा कर्म करने वाले को। पाप योनि। पाप योनि का मतलब है जिसमें पुण्य अर्जित नहीं किया जा सकता है और कुछ भी कर सकते हो, पशु पक्षी आदि। स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन सातों से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है, इसमें सभी आ जाते हैं। तो अर्थ यह है कि मनुष्य कैसा ही जन्म हो और कैसी भी जाति हो, पूर्व जन्म के तथा इसी जन्म के कितने ही पाप हों, पर वे सब के सब भगवान और उनकी भक्ति के अधिकारी हैं। यानी वो भजन कर सकता है और सभी ग्रंथ पढ़ सकता है, कारण कि जीव मात्र भगवान का ही अंश है और अंश होने से भगवान की तरफ चलने मात्र से या चलने में वे स्वतंत्र हैं। भजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो उनकी मन की बात है। यानी वो स्वतंत्र हैं, भगवान का भजन भी कर सकते हैं और पाप भी कर सकते हैं। तो भगवान की ओर से किसी के लिए कोई मनाही नहीं होती है। तो जैसे अनित्य सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जी रहे हैं और सुख भोग रहे हैं, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है, यानी जीना एक स्वप्न की तरह है। जैसे आप स्वप्न में एक स्त्री को प्राप्त करते हैं और उसका सुख प्राप्त करते हैं और जागने पर वो कहाँ गायब हो जाता है, बस इसी तरह से ये संसार का भी आत्मा के लिए सुख है, ये समझ लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अहंता को बदलना है, स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ना है और संसार का संबंध त्याग करना है और भगवान में हमें आसक्ति प्राप्त करनी है। जाति, आश्रम और योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि सब आगंतुक हैं, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, परंतु अनाद और नित्य और स्वयं सिद्ध है। इसीलिए हमें ज़्यादातर भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए, उसके ध्यान में मगन होना चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए हर प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मान के चलिए, जब आप खाट में सो रहे हैं और आप विद्या पढ़ रहे हैं तो आप कुछ नहीं पढ़ोगे और कुछ लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, किताब नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं तो विद्या नहीं आ सकती है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए ध्यान, चिंतन और उसके गुणों का गुणगान करना या पढ़ना या सुनना बहुत आवश्यक है। और साधु संतों ने या मनीषी ऋषियों ने जो हमारे लिए ग्रंथ रचे हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या मार्ग दिया, क्या अध्ययन करने का विषय बनाया है और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। सारी बातें जानने के बाद सब समझ जाता है मनुष्य कि भाई हमें किस प्रकार अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता चुनना चाहिए, ये वो उसमें स्वतंत्र है। तो इन सब जानने के बाद आपको एक ही बात समझ में आती है कि हमें भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ त्यागना चाहिए, केवल भगवान के अर्पण रहना चाहिए। पुत्र, पिता, स्त्री या पति, पत्नी, ये सब केवल लोभ के और पैसे के लालच से बंधे हुए हैं। मान के चलिए, एक पिता के 2 पुत्र हैं और उस पर अच्छी जायदाद है और वो उस जायदाद को किसी परमार्थ हेतु दान कर दे, तो उसके जो 2 लड़के हैं वो रोटी नहीं दे सकते पिता को। या पिता कोई नौकर है, वो रिटायरमेंट हो गया है, वो अपनी पेंशन को किसी परमार्थ में बांट दे, मेरी गारंटी है उसको रोटी नहीं देंगे, उसकी सेवा नहीं करेंगे। तो लोभ से चिपटे भय ये सगरे कोई नहीं है। आपका केवल हमारा ध्यान, स्मरण,
गुण, कर्म, स्वभाव ये हमारे साथ जाएंगे, कोई नहीं जा सकता है। इसीलिए सम अवस्था में रह कर के जो हमें कर्तव्य करना चाहिए केवल वो ही करना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग बना करके अपना ध्यान चिंतन में लग जाना चाहिए, बस इतना ही फर्ज है। और आप दिनों रात उन्हीं में लग रहे हैं, मेरा नाती हो गया, मेरा पंती हो गया, उसको लिखाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसको ये डॉक्टर बनाएंगे, उसको मास्टर बनाएंगे, बस इसी में लगे रहिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भगवान का ध्यान चिंतन करने के लिए त्याग करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। बगैर परिश्रम के, बगैर पुरुषार्थ के धर्म की वृद्धि नहीं हो सकती है। तो इसीलिए अब आप सोचिए कि गंगा स्नान करने बहुत से लोग गए थे और भीड़ हो गई थी और वहाँ कुचल के मर गए हैं। तो इसका मतलब समझते ये ज्ञान है। आप परम में क्यों जाते हैं जहाँ भीड़ होती है? आप 45 दिना का कुंभ पड़ रहा है, उसमें आगे पीछे जा सकते हैं, वही आपको पुण्य दम मिलेगा और वही जम मिल रहा है। तो ये कुछ ज्ञान भी रखना पड़ता है। और भीड़ से बचने के लिए आप क्यों जा रहे हैं माँ, आगे पीछे ना लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परमात्मा केवल आपकी भावनाओं को देखता है कि इसकी भावना क्या है। अब अधोगति में जीव चला गया, अब आप क्या करोगे आप? तो कुछ ज्ञान भी रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार क्या करना चाहिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।